हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो पहला विकल्प क्या है कि शिराएं प्रारूपिक रूप से धमनियों की तुलना में अधिक मोटी होती हैं। और दूसरा क्या है कि उनके छोटे आकार के कारण रक्त परिसंचरण तंत्र के अन्य भागों की तुलना में कोशिकाओं में रक्त अधिक तेजी से बहता है। तीसरा क्या है, धमनी की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं जिसके कारण रक्त दाब में परिवर्तन के कारण वे फैलने एवं सिकुड़ने में समर्थ होती हैं। और चौथा विकल्प क्या है, शिराएं परिसंचरण तंत्र के अन्य भागों की तुलना में अधिक रक्त का वहन करती हैं। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो चार विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा असत्य है? तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। अब रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो रक्त वाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है धमनी, धमनी, और दूसरा क्या होता है, शिरा। अब धमनियों में क्या होता है कि इनमें होता है क्या, शुद्ध रक्त बहता है। एक तो शुद्ध रक्त बहता है, और शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त, शुद्ध अशुद्ध का मतलब है इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और शिराओं में ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है। और ये क्या होता है कि यह थोड़ा इसकी शिराओं की तुलना में यह कम मोटी होती हैं, कम मोटी होती हैं ये। और ये क्या होती हैं, धमनियों की तुलना में ज़्यादा मोटी होती हैं। और क्या होता है कि ये धमनियाँ क्या होता है, प्रत्यास्थ होती हैं। धमनियों की भित्ति क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। और इसके कंपैरिजन में धमनी की तुलना में अप्रत्यास्थ होती है, अप्रत्यास्थ होती है, क्योंकि यह ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है कौन, धमनी, और उसकी तुलना में शिरा क्या होती है, अप्रत्यास्थ होती है। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही विकल्प को चुनेंगे। शिराएं प्रारूपिक रूप से धमनियों की तुलना में अधिक मोटी है होती हैं। हाँ, यह कथन सत्य है, इस वजह से इस प्रश्न के अनुसार ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है, उनके छोटे आकार के कारण, किनके छोटे आकार के कारण? यह रक्त परिसंचरण तंत्र में अन्य भागों की तुलना में कोशिकाओं में रक्त अधिक तेजी से बहता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है कि धमनी या शिरा की वजह से, तो ये विकल्प हमारा गलत होगा। तीसरा विकल्प क्या है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये असत्य कथन है इसलिए दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। अब तीसरा विकल्प को देखते हैं, धमनी की भित्तियां प्रत्यास्थ होती है जिनके कारण रक्त दाब में परिवर्तन के कारण ये फैलने सिकुड़ने में समर्थ होती हैं। ये विकल्प, ये क्या है, ये कथन सही है, इस वजह से इस प्रश्न के अनुसार ये विकल्प गलत हो जाएगा। और चौथा क्या है कि शिराएं परिसंचरण तंत्र के अन्य भागों की तुलना में अधिक रक्त का वहन करती हैं, तो ये कथन भी सही है, तो इस प्रश्न के अनुसार से ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।